हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथमेटिक्स में, जो कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मैथ्स में कई बार कंफ्यूज होते हैं फ्रैक्शंस का टॉपिक पढ़ते हुए। लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बहुत ईजी टर्म्स में बताऊँगी व्हाट इज़ अ लाइक फ्रैक्शन या फिर अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन, कुछ भी जानने से पहले व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो इस तरह से है कि अ फ्रैक्शन इज़ एनी नंबर विच रिप्रेजेंट्स अ पार्ट। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज़ एनी नंबर which represents any number, जो कि क्या करता है, represents a part of a whole। इसका मतलब अगर आप कोई एक होल, मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल है, इट्स अ होल, मतलब ये पूरा का पूरा एक फुल सर्कल है, दिस इज़ अ होल सर्कल। और अगर मुझे इसमें पार्ट्स करके आपको दिखाना है तो ये मैंने एक लाइन खींच दी बीच में, तो इस सर्कल के पार्ट्स कर दिए, रिप्रेजेंट्स पार्ट। तो एक पार्ट मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। सपोज पिंक कलर में ये फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा पार्ट अगर सपोज हम लेते हैं, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑरेंज कलर में। सो दिस सर्कल हैज़ टू पार्ट्स। ये देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, ओके, ब्लैक कलर में ये फर्स्ट पार्ट है सर्कल का, और ये सेकेंड पार्ट है। एंड द पार्ट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। ये बहुत ज़रूरी बात है, आपको याद रखनी है कि एक फ्रैक्शन में द पार्ट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ होल। तो सर्कल एक पूरा का पूरा एक होल है, और अगर मैं उसके पार्ट्स करती हूँ तो फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब इस सर्कल के मैंने कितने पार्ट्स किए? सर्कल पूरा का पूरा एक सर्कल है, उसके अंदर हमने दो पार्ट्स कर दिए, 1 और 2। तो अगर मैं पूछूं पिंक कितना है आपका? पिंक इज़ 1 आउट ऑफ 2। पिंक इज़ जस्ट 1 पार्ट आउट ऑफ द 2 गिवन पार्ट्स। पिंक एंड ऑरेंज आपके पास 2 पार्ट्स हैं, तो पिंक इज़ जस्ट 1 पार्ट आउट ऑफ 2 गिवन पार्ट्स। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को समझते हैं कि फ्रैक्शन इज एनी गिवन नंबर विच रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, और पार्ट शुड बी ऑलवेज इक्वल। ये बहुत ज़रूरी और ध्यान रखने वाली बात है। द होल कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। अब होल जो है, आप जो भी कोई भी पूरी चीज़ को जब आप कंसिडर करते हैं, तो ये जो होल है, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक अ बॉल। एक बॉल हो सकती है, बॉल को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 1 में, 2 में, 4 में, 10 पार्ट्स में। फिर एन एप्पल, किसी भी चीज़ को आप फ्रैक्शंस में डिवाइड करके बता सकते हैं। या फिर चॉकलेट, मम्मी ने एक चॉकलेट दी और उस चॉकलेट में से आधा आपके ब्रदर को या सिस्टर को दे दिया, तो आपको कितना फ्रैक्शन मिला, क्या पार्ट मिला? डेफिनेटली यू गेट द हाफ पार्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, आधा मिला, 1/2। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है। और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो अगर हमें कुछ ग्रुप दिए हैं, ये भी एक और जानने वाली बात है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और उन ऑब्जेक्ट्स में से हम कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो वो भी हम फ्रैक्शंस में ही बात करेंगे। लाइक 5 एप्पल्स, अगर हमने बोला 5 एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स की अगर मैंने बात की, 5 एप्पल्स में से अगर मैंने 1 एप्पल ले लिया, इफ़ आई टुक 1 एप्पल आउट ऑफ इट, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 1 आउट ऑफ 5। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। या 10 पेंसिल्स। तो इस तरीके से वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ 5 आउट ऑफ 10, इसका मतलब है 5
अगर मेरे पास में 10 एप्पल्स हैं या 10 चॉकलेट्स हैं, सपोज़ कोई भी चीज़ के बारे में हम बात कर सकते हैं, 10 एप्पल्स, और 10 एप्पल्स में से अगर ले लिए गए हैं 5 एप्पल, तो क्या पार्ट बनेगा? 5 एप्पल्स आर टेकन आउट ऑफ 10 एप्पल्स। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन लिखते हैं। तो इट विल बी रेड एज 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10, मतलब 5 पार्ट या 5 एप्पल्स जो कि आपने निकाल लिए आउट ऑफ द टोटल 10, गिवन 10 थे हमारे पास में। इस तरीके से इट मीन्स वी आर कंसिडरिंग 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 10 पार्ट्स, मतलब हम केवल 5 पार्ट्स की ही बात कर रहे हैं, या जो हमने पार्ट्स कंसिडर किए हैं उनकी बात कर रहे हैं आउट ऑफ द गिवन। गिवन कितने हमारे पास? 10 इज द गिवन टोटल और होल इज 10। तो हियर 5 इज द न्यूमरेटर। अब यहाँ पर ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है, इस एग्जाम्पल में जहाँ पे मैंने 5/10, लेट्स टेक द न्यू स्लाइड, 5/10 लिखा है, तो यहाँ पर 5 हमारा है इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, और 10 जो है नीचे डिनोमिनेटर कहलाता है। दिस इज द डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शंस कैन बी डिफाइंड, और इसका फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर, जो कि हमारा a/b फॉर्म में आप देख रहे हैं। 5 न्यूमरेटर है, 10 डिनोमिनेटर है, तो इसी तरीके से a/b फॉर्म हो सकता है। कोई भी नंबर आपको मिल सकते हैं a/b फॉर्म में, विच विल बी नोन एज फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस। तो अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाती हूँ। इफ़ वी हैव 1 एप्पल, सपोज एक एप्पल है एंड वी कट एप्पल इन 4 इक्वल पार्ट्स, तो एक हम सर्कल के थ्रू मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज आप इसको कंसिडर कीजिए कि ये एक एप्पल है एंड आई कट दिस एप्पल इन कंसिडरिंग द 4 इक्वल पार्ट्स, इस तरीके से, एंड गिवन 1 पार्ट। अब इसका कोई भी अगर मैं एक पार्ट लेती हूँ, 1 2 3 एंड 4, अगर मैं इसका एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करती हूँ, इफ़ आई स्पीक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, तो क्या फ्रैक्शन होगा? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्पल था, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज़ एन एप्पल, या कुछ भी अगर आप इसको कंसिडर करें, ये बॉल है या चॉकलेट है, एनीथिंग दैट यू कंसिडर, तो उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट को मैं क्या फ्रैक्शन बोलूँगी? अगर मैं ओनली फर्स्ट पार्ट 1 को कंसिडर कर रही हूँ, तो फ्रैक्शन विल बी 1 आउट ऑफ 4। तो रिक्वायर्ड इज ऑल द पार्ट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर मैंने चारों पार्ट्स को 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया है into 4 equal parts, that is the important part. तो the fraction will be 1/4। इस तरीके से if we give, अगर कोई बच्चा है, अगर मैं उसको इस एप्पल का 3 पार्ट्स दे दूँ, सपोज मैं इनको कलर करके दिखाती हूँ आपको। सपोज दिस इज, ये पिंक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। अगर कोई बच्चा है हमारे घर में, उसको मैंने इस एप्पल के 3 पार्ट्स दे दिए सपोज, तो 3 पार्ट्स देने के बाद में क्या फ्रैक्शन मैंने उस बच्चे को दिया? आई हैव गिवन हिम 3 आउट ऑफ 4। 3 पीसेस दिए एप्पल के, जो कि 1 2 और 3 पीसेस हैं। टोटल मेरे पास में है, टोटल आई हैव 4 पीसेस, 4 इक्वल पीसेस। 4 इक्वल पीसेस में से 3 मैंने किसी बच्चे को दे दिए, तो फ्रैक्शन हमारा बना, क्या फ्रैक्शन है जो कि एप्पल का मैंने किसी बच्चे को दे दिया? जब 3 इक्वल पीसेस दे दिए तो द फ्रैक्शन इज 3 पीसेस आउट ऑफ 4 इक्वल पीसेस। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये। और नाउ लेट्स कम टू लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइक फ्रैक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं?
तो एक डेफिनेशन से, मैं इजी डेफिनेशन से आपको बताऊंगी कि द फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जैसे मैंने आपको यहाँ पीछे बताया है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो यही एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 5/10। सपोज 5/10, तो 5/10 में आपके पास में डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर मेरा है 5, डिनोमिनेटर है 10। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है आपका, बहुत सारे फ्रैक्शंस मेरे को दिए गए हैं, तो उनमें सब में डिनोमिनेटर जो है मेरा दैट शुड बी सेम। जो भी मेरा डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा, न्यूमरेटर कुड बी एनीथिंग बट डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो वो सारे के सारे फ्रैक्शंस आपके लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सपोज अगर मैं लूँगी 2/13, एक फ्रैक्शन और लिया 4/13, 6/13। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर इज सेम। मैं यहाँ आपको मेंशन कर देती हूँ, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे एग्जाम्पल्स में मैं 13 ले रही हूँ। कुछ और एग्जाम्पल्स, सपोज 9/13 या 21/13, 17/13। तो इन सब एग्जाम्पल्स में कॉमन चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है, जो नीचे का नंबर है, दैट इज़ 13। सभी में 13 मेरा डिनोमिनेटर है। तो जब हमारा डिनोमिनेटर, कुछ फ्रैक्शंस हमें गिवन दिए हैं और उन सब फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर अगर हमारा इक्वल है, डिनोमिनेटर आप सब में देख रहे हैं इज इक्वल या सेम डिनोमिनेटर है, तो वी हैव लाइक फ्रैक्शन। नो मैटर हमारा न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, ऊपर का नंबर हमारा कुछ भी हो, बट डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज सेम टू हैव अ लाइक फ्रैक्शन। तो ये लाइक फ्रैक्शन से। नाउ लेट्स कम टू दी अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, फ्रैक्शंस आर सेड टू बी अनलाइक व्हेन दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो व्हेन फ्रैक्शंस हैव different denominators, तो you have unlike fractions। ऐसे fractions जिनमें denominators जो हैं वो सेम नहीं होते हैं। You have all the denominators। अगर कुछ मेरे पास 5-7 कुछ fractions हैं जिसमें आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देन यू वुड से दैट यू हैव अनलाइक फ्रैक्शंस। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट इज 2/3, 15/13, 13/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन सब एग्जांपल्स में डिनोमिनेटर जो है ये आपका अलग है। जो नीचे का जो नंबर है 3 है, देन यू हैव 13, 2, 8, फिर 8/23, सिमिलरली 3/7 एंड सो ऑन। तो इन एग्जांपल्स में मैंने क्या देखा, यहाँ पे यू हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। जैसे कि यहाँ पे पिछली स्लाइड पे मैं आई हूँ, सब में हमारा डिनोमिनेटर था 13 जो कि लाइक फ्रैक्शंस थे, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, व्हेन यू हैव टू ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रैक्शंस को,
देन यू शुड नो कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं. अगर आपके पास में अनलाइक फ्रैक्शंस मिले हुए हैं देन यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस. अदरवाइज आप अपने फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस पता होने चाहिए. मुझे पता है कि द गिवन फ्रैक्शन इज एन अनलाइक फ्रैक्शन, सो आई नीड टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस टू फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्ट देम. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द फ्रैक्शंस. तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी था. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं. मैं वहाँ पर आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और आप अनेजा क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल.